ईरान पर हमले का प्लान लीक हो गया है। इससे जुड़ी खबर है, हमले से पहले सीक्रेट प्लान लीक हो गया है और इससे सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या ईरान पर कब होने वाला है हमला, ईरान पर कहां होने वाला है हमला, ये कुछ अहम सवाल है। बिल्कुल, इजराइल कैसे करेगा हमला? देखिए सवाल आपके सामने, ईरान पर हमला कब होगा, ईरान पर कहां होने वाला है हमला। तीसरा सवाल है, इजराइल कैसे हमला करेगा। ये एक बड़ा अहम सवाल है क्योंकि जो सीक्रेट रिपोर्ट है वो लीक हो गई है और उसके बाद मिडिल ईस्ट में हड़कंप मच गया है। और देखिए एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह पर आईडीएफ का सबसे बड़ा हमला। दक्षिणी लेबनान में बारूदी तबाही, आईडीएफ ने रेडवान फोर्स की सुरंग को तबाह किया। इसी सुरंग से गैलीली पर हमले करता था हिजबुल्लाह। आईडीएफ ने माइंस बिछाकर पूरी सुरंग को ध्वस्त किया है। ये देखिए תחנות מידן כמובן, מוכנות לפיצוץ. 4, 2, 1, פיצוץ! तो ये तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं आईडीएफ की तरफ से जो हमला किया गया है। आईडीएफ ने रेडवान फोर्स की सुरंग को कैसे तबाह किया, ये देखिए आप। और इसी सुरंग से गैलीली पर लगातार हमले कर रहा था हिजबुल्लाह। जो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे, आईडीएफ ने यहाँ पर माइंस बिछाई हैं और इसके बाद सुरंग को ध्वस्त किया। ये देखिए किस तरह से सुरंग ध्वस्त हुई है, बारूदी जो ब्लास्ट हुआ है, धमाका वो आप देख पा रहे हैं। और अहम खबर है, आईडीएफ की हजाकन ब्रिगेड यहलिस यूनिट ने हिजबुल्लाह की सुरंग पर अटैक किया है। 100 टन से ज्यादा विस्फोटकों से सुरंग पर हमला हुआ है। हमले में सेंट्रल अंडरग्राउंड रूट तबाह हो गया। आईडीएफ ने जारी किया हमले का वीडियो। दक्षिणी लेबनान के बोर्ज एल ब्रजनेह पर इजरायल का भीषण हमला। हिजबुल्लाह के गढ़ में एयर स्ट्राइक की गई है। हवाई हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचा है। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जोरदार हमला था, चारों तरफ धुआं ही धुआं। हमले के बाद एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, लेबनान के दाहिया में एयर स्ट्राइक हुई है। हिजबुल्लाह के गढ़ में हवाई हमला हुआ। हिजबुल्लाह के सैन्य गोदाम और खुफिया मुख्यालय पर स्ट्राइक की गई। हवाई हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान हुआ, ये देखिए। और वहीं इजरायल के हमले के बाद हिजबुल्लाह का पलटवार हुआ है। M80 रॉकेट सिस्टम से नॉर्थ इजरायल पर हमला। ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक से पूर्वी इजरायल दहल उठा। और देखिए इसी पर बात करेंगे, हमारे सहयोगी मनीष झा, उनसे बात करते हैं। तो पूर्वी इजरायल पर यह बड़ा हमला किया गया है, रॉकेट से एक के बाद एक अटैक किया गया है और हिजबुल्लाह की ओर से यह पलटवार है। मनीष, जिस तरीके से हिजबुल्लाह पलटवार कर रहा है, क्या लगता है आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती दे पाएगा? क्योंकि इस वक्त हम यही देख रहे हैं कि इजरायल का पलड़ा ज्यादा भारी है और हिजबुल्लाह कमजोर स्थिति में है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आईडीएफ लगातार अपने ग्राउंड ऑपरेशन के तहत साउथ लेबनान के उन तमाम हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त कर रही है, इसके बावजूद हिजबुल्लाह की तरफ से बीते 48 घंटे में अब तक का सबसे इंटेंसिव पलटवार किया जा रहा है, जिसमें नॉर्थ इजराइल के तमाम इलाके जो है वो रॉकेट के जद में आ रहे हैं। यहाँ तक कि कल हमने देखा कि कैसे ड्रोन के जरिए इजरायली प्रधानमंत्री के सैसरिया वाले घर तक पर ड्रोन का हमला हुआ है। इसका मतलब यह है कि अभी भी हिजबुल्लाह के पास कुछ ऐसे रॉकेट लॉन्चर या कुछ ऐसे ठिकाने मौजूद हैं जहां से वो इस तरह के हमला को करने में कामयाब हो रहे हैं। ये अलग बात है कि आईडीएफ लगातार साउथ लेबनान से लेकर बेरूत तक एक एक ठिकानों को पता करके उसे ध्वस्त कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी कुछ समय तक जरूर हिजबुल्लाह इस तरह की चुनौती देगा। लेकिन हाँ, बड़े तौर पर अगर देखें, बड़े रणनीतिक तौर पर, तो नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद या टॉप कमांडर की सफाई के बाद अब हिजबुल्लाह की कमर साफ तौर पर टूटती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, हिजबुल्लाह काफी कमजोर साबित होता हुआ नजर आया, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी ताकत दिखाने से भी परहेज नहीं कर रहा। बने रहिए आप हमारे साथ। अब वो खबर जिस पर पूरी दुनिया की नजर है, बड़ी खबर, ईरान पर हमले का प्लान।
लीक हो गया है। तैयारियों पर 2 खुफिया दस्तावेज लीक हुआ अमेरिकी एजेंसी के सोर्सेस से लीक होने का दावा। ये 2 दस्तावेज हैं जो ईरान पर हमले को लेकर तैयार किए गए थे, लेकिन ये लीक हो गए। तो देखिए, ईरान पर हमले का जो प्लान है वो लीक हो गया है। दरअसल मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर टेलीग्राम चैनल का दावा है कि 8 से 16 अक्टूबर इजराइल के तीनों सेना के हमले की फाइनल ड्रिल की जाएगी और 15 अक्टूबर को AWACS विमानों, लड़ाकू जेट विमानों के साथ ड्रिल होगी। इजराइल की तीनों सेना ने हमले की ड्रिल की है। और देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल ड्रोन्स के साथ हमले की ड्रिल बाकायदा दस्तावेज में यह है। 40 ISO-2 रॉक्स मिसाइलें हमले के लिए तैयार की गई हैं। एयर रिफ्यूलिंग, एरियल सपोर्ट, सर्च एंड रेस्क्यू की तैयारी पूरी की गई है। KC-707 टैंकर्स गल्फ स्ट्रीम विमान ऑपरेशन के लिए तैयार किए गए हैं। 3 इजरायली एयरबेस पर पूरे ऑपरेशन की तैयारी की गई और इसके अलावा एयर ऑपरेशन के साथ ग्राउंड ऑपरेशन की भी तैयारी की गई है। प्रॉक्सीज के पलटवार से बचाने के लिए स्पेशल फोर्स तैयार किया गया है। और हमारे साथ मनीष लाइव जुड़े हुए। मनीष, सवाल यह है कि आखिर कैसे संभव हो गया कि अमेरिका से जो ये पूरा प्लान था, सीक्रेट प्लान ईरान पर हमले का, वो लीक हो गया? क्या कोई दबाव बनाने की कोशिश है? क्या हुआ क्या ये? देखिए, ये साफ तौर पर जाहिर है कि अगर अमेरिका के पास ये जानकारी थी और उसके बाद लीक हो रही है, तो अमेरिका दरअसल इस वक्त 5 नवंबर को हो रहे चुनाव से ठीक पहले इजराइल की तरफ से कोई एक्शन नहीं चाहता होगा। इसीलिए इस तरह के जानबूझकर दस्तावेज को लीक किया गया है, अगर ये दस्तावेज कहीं से भी इजरायली ऑपरेशन को इंगित करते हैं तो। लेकिन शायद यही भी वजह है कि इजराइल कभी भी अपने पूरे ऑपरेशनल डिटेल को अमेरिका से शेयर नहीं करता है। हमने देखा है कि जब चाहे याह्या सिनवार के मारे जाने की बात हो, या फिर नसरुल्लाह के मारे जाने की बात हो, या इस्माइल हानिया के मारे जाने की बात हो, हर बार व्हाइट हाउस की तरफ से कहा जाता था कि इजराइल ने हमें कुछ नहीं बताया। इजराइल इसीलिए कुछ नहीं बताता है क्योंकि जैसे ही वो ऑपरेशनल डिटेल बताता है, अमेरिका अपने पॉलिटिकल रीजन की वजह से उसे किसी न किसी वजह से लीक कर देता है। इसलिए मैं मानकर चल रहा हूं कि इतने सारे ऑपरेशनल डिटेल के बावजूद भी प्लान बी जरूर नेतन्याहू के पास होगा और कल के प्रधानमंत्री आवास पर हमले के बाद से वो प्लान बी को जरूर एक्टिवेट कर दिया गया है। जी, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर है, घर पर हमले के बाद नेतन्याहू का अल्टीमेटम। ईरानी एजेंट्स पर हमले का आरोप लगाया गया है। मुझे और मेरी पत्नी को मारने की साजिश रची गई, नेतन्याहू ने कहा है। हमला कर ईरान ने बहुत बड़ी गलती की है। ईरान को इस हमले का करारा जवाब मिलेगा। तो घर पर हमले के बाद नेतन्याहू का बयान क्या सामने आया? मुझे मारने की कोशिश करना ईरान की बहुत बड़ी गलती, यानी सीधे ईरान का नाम लिया है। ईरान के प्रॉक्सी ने मुझे, मेरी पत्नी को मारने की कोशिश की। हर एक नागरिक की सुरक्षा के लिए जंग जारी रहेगी। इजराइल को नुकसान पहुंचाने वाले का अंजाम बुरा होगा। हम इजराइल के दुश्मनों को खत्म करके रहेंगे। हम गाजा से अपने बंधकों को वापस लाएंगे। हम सभी टारगेट्स को जल्द हासिल करेंगे। हम मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। ये बयान दिया और सीधे तौर पर ईरान पर हमला बोला गया, जो कल हमला हुआ है नेतन्याहू के घर पर। और वहीं मिडिल ईस्ट में टेंशन के बीच अमेरिका भी एक्शन में है। अमेरिका ने ईरान को दिया है सख्त संदेश। हूती विद्रोहियों पर B-2 बॉम्बर से किया हमला। 2 दिन के अंदर हूती पर कई बार हमले हो चुके हैं। तो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी तबाही, B-2 स्टेल्थ बॉम्बर, जिन्हें आप देख पा रहे हैं, इनकी एंट्री हो गई है। यूएस ने मिडिल ईस्ट में उतारा सबसे खतरनाक हथियार। B-2 न्यूक्लियर स्टेल्थ बॉम्बर से यमन पर हमला हुआ। बॉम्बर से हूती विद्रोहियों के अड्डे पर हमला किया गया। अमेरिकी अटैक में हूती का हथियार डिपो तबाह हो गया। पिछले 2 दिन में B-2 बॉम्बर से कई बड़े हमले हुए। और अब खबर गाजा से है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले से पहले याह्या सिनवार का वीडियो सामने आया है। 6 अक्टूबर को परिवार के साथ बंकर में हुआ शिफ्ट। बीवी 2 बच्चों के साथ बंकर में शिफ्ट हुआ था। 7 अक्टूबर 2023 हमले से पहले का ये वीडियो है। देखिए, याह्या सिनवार का ये वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें बंकर में छिपने का ये वीडियो है। याह्या सिनवार अपनी बीवी बच्चों के साथ बंकर में छिपा था। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री वाराणसी जाने वाले हैं। आज वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी। 6000 करोड़ से भी ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे। आज शंकर नेत्र अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। जनसभा को भी करेंगे संबोधित।
तो प्रधानमंत्री का काशी दौरा, काशी को प्रधानमंत्री की क्या सौगात मिलने वाली है। 6100 करोड़ रुपए की योजनाओं की शुरुआत की जाएगी। कई विकास कार्यों की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आरजे शंकर नेत्र अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे की आधारशिला को रखेंगे। नए टर्मिनल भवन के निर्माण की आधारशिला को रखेंगे। रीवा, अंबिकापुर, सहारनपुर के नए टर्मिनल भवनों का उद्घाटन करेंगे। खेल परिसर के पुनः विकास के फेज 2 और 3 का भी उद्घाटन करेंगे। इस दौरे में अंबेडकर खेल स्टेडियम में छात्रावास का उद्घाटन करना है। सारनाथ में पर्यटन विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शामिल है दौरे में। बाणासुर और गुरुधाम मंदिर में विकास कार्यों की शुरुआत करेंगे। और अपने काशी दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी कई राज्यों को हवाई सुविधा को लेकर भी कई सौगात देने वाले हैं। आइए फटाफट आपको यह जानकारी देते हैं स्पेशल ग्राफिक्स के जरिए। यह जानकारी इस वक्त आपके सामने। वाराणसी हवाई अड्डे का विस्तार किया जाएगा। कुल लागत क्या है? 2870 करोड़ रुपए की जो लागत है वो इसमें आएगी। इसके अलावा आगरा हवाई अड्डे की जो लागत है वो क्या है? 570 करोड़ रुपए की लागत आगरा हवाई अड्डे पर आएगी। दरभंगा हवाई अड्डे की सौगात जिसकी लागत है 910 करोड़ रुपए। तो यह आपको हम बता रहे बागडोगरा हवाई अड्डा लागत है 1550 करोड़ रुपए। तो यह देखिए आपको हम बता रहे नए टर्मिनल भवनों का जो उद्घाटन है वो कहां पर हो रहा है। रीवा, अंबिकापुर और सहारनपुर को यह सौगात मिलने वाली है।